Now, now children, केस 4 अगर केस 5 है। इसमें ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? फोकस पे। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया। ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फोकस पे रख दिया ए बी। ठीक है। और इमेज बनने के लिए हमेशा दो रेज इंसिडेंट की जाएंगी। तो पहली रेज में इंसिडेंट कर रहा हूं कहाँ? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती हैं? फोकस एफ से। ये मैंने फोकस से पास होती हुई रेज दिखा दी। और दूसरी रेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंसिडेंट करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। तो जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंसिडेंट होगी वो पहले वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी इस केस में जो रेज होंगी रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। और जो रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो वो मीट करती है कहाँ पर? इन्फिनिटी पे मीट करती है, इन्फिनिटी पर। यानी आपके से जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? एट इन्फिनिटी। पोजीशन को मैंने आपके से केवल पी सिंबल से लिख दिया है। ठीक है। और इन्फिनिटी पे बनेगी तो इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी साइज की इमेज बनेगी, इनलार्ज इमेज। और इन्वर्टेड और रियल तो होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, काफी बड़े साइज की बनती है और इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है। अब लास्ट केस देखना है। ये फर्स्ट 5 केसेस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब केस 6 है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस प्लेस कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में आता है। ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें सभी लोग। पहली चीज कि रेज हमें प्रिंसिपल एक्सिस के दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक रेज आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करनी है। तो मैंने फिर क्या किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए से रेज को इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज, ये मैंने ए से रेज चलाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हो गई। और दूसरी रेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट किया और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज इंसिडेंट करते हैं वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। यानी ये रेज अब डाइवर्ज होती चली जाएगी, आगे कहीं मीट नहीं करेगी। तो इस केस में हम लोगों को इस रेज को आगे प्रोड्यूस करना पड़ता है। जब इनको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो बिहाइंड द मिरर, मिरर कॉन्केव मिरर के पीछे डॉट, जब भी डॉटेड लाइन से बनाते हैं तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो रियल नहीं है, रियल नहीं है, बल्कि कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है। तो और आप देख रहे होंगे कि ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। यानी ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ था, इमेज भी सीधा बन रहा है, तो ये इरेक्ट इमेज बन रहा है। जो इमेज इरेक्ट या अपराइट होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल या वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट ए बी से बड़ा होगा, इनलार्ज्ड। और ये जो इमेज बनेगा इसकी जो पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये 6 केसेस थे फॉर कॉन्केव मिरर। केवल एक केस ऐसा है, केस नंबर 6, जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है। इन 6 केसेस को मैं एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। काफी क्लोज करके और बस
देख रहे होंगे जो मैंने 6 केसेस डिस्कस किए हैं, इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दिखा रखा है। ठीक है, केस में इमेज फॉर्मेशन के केवल 2 केसेस होते हैं, इसको आप लोग खुद करेंगे। इसकी मैं टेबल आपको दिखा दे रहा हूं, इस टेबल को आप इस टेबल के बेसिस पे खुद बना के देखिएगा। इसमें 2 केसेस हम लोग के कोर्स में है, एक ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर हो और दूसरा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में हो। तो इन्हीं दोनों, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, ठीक है, और हमेशा डिमिनिश्ड भी होगा, वर्चुअल इरेक्ट भी होगा और डिमिनिश्ड भी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। आज के होमवर्क में ये मैं आखिरी में असाइनमेंट जो दूंगा उसमें आपको ये करना होगा। ठीक है, ओ